दोस्तों एक ज़माना वो था जब एसएमएस से मोबाइल फ़ोन्स एमएमएस की तरफ मूव कर रहे थे। तो उस टाइम पर एक भी किसी लड़की का कोई एमएमएस अगर रिलीज हो जाता तो यूँ मानो कि पूरी इज्जत पानी में। लेकिन आजकल अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है कि लोग स्पेशली अंडर एज गर्ल्स है ना, वो ज़्यादातर अपने आप कह सकते हैं कि सीक्रेट वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर दिखा करके अपने फॉलोअर्स अपने व्यूशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये अपने आप में हमारे इंडियन यूथ के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वजह से बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है और जवानी में जो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का एक स्कोप होता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे हमारे पास में यंग एनर्जी है, हमारे पास में डिमांड है, हमारे पास में एफर्ट करने के लिए यूथ हैं, वो सारा का सारा मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जब से इंटरनेट फ्री हुआ है तब से हमने बहुत सारी बातें की हैं और हमारी गवर्नमेंट बार बार इस बात को लेकर के कहती भी है कि जी हमारे यहां पर इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट्स में से एक है। जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि जिन इंडिविजुअल्स को अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई लिखाई, साइंस, स्पोर्ट्स, इसमें एक्सप्लोजर लेना चाहिए, इनमें एक्सप्लोर करना चाहिए, वो अब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। वो लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियोस डाल रहे हैं जिनका नाम यहां पर अगर मैं इस वीडियो में ले लूं तो आप समझ जाओ कि किस तरीके से यूट्यूब की खुद की एल्गोरिदम इस वीडियो को बैन कर देगी। सो द पॉइंट इज कि हमें इस एनर्जी को हार्नेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बिगड़ चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से हमास, हिजबुल्लाह इनके नाक में दम कर रखा है। और आप देखेंगे कि वहां की लड़कियां सोल्जर्स के तौर पे काम कर रही हैं और वहां पर सीक्रेट अपने मिशंस कंप्लीट करके आ रही हैं। एक तरफ तो वो महिलाएं जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए वो काम कर रही हैं जो आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ अच्छा दे करके जाएंगी। और दूसरी तरफ हमारे यहां पर इन्फ्लुएंसर का नाम देकर के सोशल मीडिया का इतना बुरा यूज किया जा रहा है, जिसके चलते आज हम हमारी कमिंग जनरेशन्स को क्या सिखाएंगे ये भी सोचते हुए डर सा लगता है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। तो सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आजकल अगर देखें ना तो हमारे आसपास में लोग जो हैं वो आप क्या देख रहे हो, मतलब हद है यार कि कपड़े चेंज करने के लिए आप ये बोलते हैं कि आप जाइए प्लीज अपने आसपास वालों को कि हमें कपड़े चेंज करने हैं, और फिर उसके बाद में ऑन कैमरा आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर बाद में सोशल मीडिया पे डाल रहे हो जिससे कि आपको फॉलोअर्स मिल जाएं। अब इसमें ये कौन सा आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हो? ये अपने आप में बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश हमें दिखाई पड़ रहा है। आप खुद देखिए कि अभी रिसेंट टाइम में एक न्यूज आई थी, ठीक है, जारा दर करके ये इंडिविजुअल, ये लेडी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, पीएचडी चल रही थी। इन्होंने, इस बंदी ने ये डिसाइड किया कि मैं तो भाई अपना एडल्ट कंटेंट जो चल रहा है उसके आधार पर बढ़िया पैसे कमा रही हूं, मैं फालतू क्यों पीएचडी करूं। ये शॉर्टकट मानने का जो मामला है ना, ये पूरा बर्बाद कर रहा है। और यही रियलिटी है आज के टाइम पर कि ज्यादातर बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको पेरेंट्स अच्छे से प्रॉपर रेगुलेट करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, समझा के रखते हैं, उन बच्चों का तो फिर भी छोड़ दो। बाकी बहुत सारे बच्चे जो सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं, या फिर आजकल तो पेरेंट्स भी इतने ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं कि अपने सामने अपने बच्चों से रील्स बनवा रहे हैं और वो रील्स बाद में इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के फॉर्म में, फेसबुक पे डाल डाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अरे भाई कम से कम उनको समझ तो आने दो कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो बड़े होंगे और देखेंगे कि हमने हमारे माँ बाप के कहने पर क्या वीडियो बनाए थे और किस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर बने थे, तो अपना सिर पीटेंगे जब उनको समझ में आएगी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा राइज हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हमारे यहां पर इंस्टाग्राम का एक बहुत ज्यादा सेगमेंट है ना, ये तो अनरेगुलेटेड मैनर में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कंपनियां बोल तो देती है हमारे पास में मॉडरेशन मैकेनिज्म है, कोई भी कंटेंट हमारे पास में आएगा तो हम उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बट सच्चाई ये है कि इन्हीं चीजों को ये ज्यादा प्रोमोट करते हैं। ये एक इनडायरेक्टली एक एजेंडा भी चल रहा है कि कैसे इंडिया जैसी ग्रोइंग एनर्जी, ग्रोइंग पावर को हम रोक सकते हैं। तो बोलो यूथ को बर्बाद कर दो। और ये कहावत भी आती है, अगर किसी से किसी को बदला लेना है तो कुछ मत करो, उसके बेटों को या उसके आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद कर दो, उनको गुमराह कर दो उनकी राह पर। और ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। तो सच्चाई ये हो चुकी है कि लोग रियल लाइफ से रील लाइफ की तरफ मूव हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज के टाइम पर एक जो समझदारी वाली चीज है
वो बिल्कुल खत्म हो रही है। और एक कहता है ना कि डार्क ह्यूमर वाला जो सेगमेंट है कि आप वीडियो देखो, इमेजिन कर लो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। अब आपका दिमाग है वो अपने आप आपको कचरे में ले जाके डाल देगा। इस तरीके की थॉट प्रोसेस जो है वो काम में ली जा रही है, और ये अपने आप में बर्बाद कर रही है हमारी जनरेशन्स को। देखो, इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा, साथ ही साथ कौन कौन से कंट्रीज ने क्या एफर्ट किए वो भी हम समझेंगे। बट आपको उससे पहले मैं बता दूं, PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो लोग संकल्प और टाइटन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के एस्पिरेंट प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आपको कोर्सेज में मिलेंगे क्या, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें जीएस सीसेट की तो क्लासेस, और डेली बेसिस पर आपकी एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ में आपको पीडीएफ्स भी दे दी जाएगी जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, चेक कर लीजिए। और बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे, नाम है मेरा रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि रियल लाइफ से निकल करके लोग रियल लाइफ की तरफ मूव कर चुके हैं, और जहां पर आप खुद देखो यार, कहीं घूमने जा रहे हो, कैमरा खोल लिया, देख रहे हो, हाँ भाई देखो हम कितना अच्छा, मतलब लोगों को एक तरीके से अपना स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में लोग जिस जगह को घूमने गए हैं उसको छोड़ करके आप केवल लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर उलझ के रह चुके हो। और यह सच्चाई है आज के जमाने की, और इस चीज को हमें बहुत हद तक रोकने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है वो बच्चे जो ना समझ है, उनको पता नहीं है कि वो कब किस राह में भटक चुके हैं, और अब उनका यू टर्न करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रिसेंट टाइम में इतनी न्यूज आती है कि छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल है, 15 साल है, वो बच्चे एक तरीके से साइबर फ्रॉड्स में उलझ गए। ठीक है, गए किस वजह से थे, देखते देखते हल्का हल्का रील्स देखते देखते एंटर हो गए, कमेंट सेक्शन में कोई लिंक मिला, लिंक को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में पता पड़ा अरे यार यहां पर तो और भी एडिशनल हमें चीजें मिल रही हैं। उन एडिशनल चीजों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में एक ट्रैप में फंस गए, और फिर वहां पर उनका खुद का वीडियो बन गया, और उसके चलते ये हुआ कि अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसके नतीजा यह हुआ कि या तो उन्होंने बहुत पैसा दिया, या फिर घर वालों को बताते हुए जब उनको शर्म आ रही थी तब उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इससे बड़ी और क्या खतरनाक चीज होगी। बस इसी बात को रोकने के लिए देखो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कड़क कानून ला दिए हैं, जिसमें यह कह दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और अगर कहीं पर भी कोई भी एक ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए एक्सेस करने के लिए अलाउ कर दिया 16 साल से कम उम्र के लिए, तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है 32 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जो कि अपने आप में बहुत ही कड़क कदम है। और ऐसे कदम उठाने की हमारे देश में भी सख्त जरूरत है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे देश में बहुत सस्ता हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो भाई हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दिस इज द डार्क साइड ऑफ दिस रियलिटी। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा 2023 का एक कानून हमारा पार्लियामेंट के द्वारा ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसके लिए रूल्स जो हैं वो 4 जनवरी को रिलीज कर दिए। वो थे बेसिकली ड्राफ्ट रूल, जिसमें इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक का ओपिनियन मांगा गया, फिर उसके बाद में फाइनल रूल्स आएंगे। अब आप देखते हो कि इन रूल्स में ये कहा गया है कि 18 साल या उससे कम उम्र के जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो सोशल मीडिया तभी यूज करेंगे जब उनके पेरेंट्स की कंसेंट उनके पास में होगी। बट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार एज के लिए तो कोई भी टिक लगाने के लिए ऑप्शन आ जाता है कि हाँ जी हाँ आई एम 18, तो वो टिक लगा करके तो कोई यूज कर लेगा। बट यहां पर गवर्नमेंट एक जो अप्रोच लेकर के आ रही है वो वाकई में ठीक लग रही है। वो ये कि आपका जो डिजी लॉकर के ऊपर जो भी आपका आईडी पड़ा रहेगा ना, जैसे आधार कार्ड हो गया या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा इशूड, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, उसके आधार पर वेरिफिकेशन होगा कि बंदा 18 साल का है या ज्यादा है या कम है। राइट, तो पेरेंट्स जो होंगे ना वो ही इसको मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये चीज हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो उठाई गई है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत, तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको तो फिर भी देखो छूट दी गई है। अदरवाइज किसी भी तरीके का कंटेंट अगर 18 साल या उससे कम उम्र के इंडिविजुअल करना चाहें तो पेरेंट्स की कंसेंट यहां पर मैंडेटरी कर दी गई है। ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। बट सच्चाई क्या है कि हमारे देश के अंदर एक डिजिटल हीरा मंडी चल पड़ी है, और ये हीरा मंडी इतनी ज्यादा हो गई है कि शुरुआत तो हुई थी हल्के फुल्के मीम्स से, हल्के फुल्के आर्ग्यूमेंट कमेंट से, और ये बढ़ करके इतना ज्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन बन चुकी है जहां पर
जो हमारे बच्चे हैं ना वो उलझ रहे हैं। होता क्या है कि आप देखते हैं कि एक मैं एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। एक इन्फ्लुएंसर ने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था कि गेट रेडी विद मी, राइट। उसमें मेकअप से काम स्टार्ट किया था उस इंडिविजुअल ने। मेकअप से वो इंडिविजुअल फिर अपने ड्रेसेस के बारे में बताने लग जाती है, और ड्रेसेस में भी इस तरीके से कि ऑन कैमरा अपनी ड्रेसेस चेंज करके। तो भाई ये क्या आप शो करना चाह रहे हो? ड्रेस चेंज करने का तो नॉर्मल तरीका है भाई, ड्रेस चेंज का आपका चेंजिंग रूम है उसमें जाइए, चेंज करके दिखा दीजिए कि हाँ भाई इस तरीके की अपीयरेंस आ रही है इस ड्रेस को। तो आप खुद देखो कि क्या तरीका है स्किन को एक्सपोज करते हुए अपने मनी बनाना, अपनी फॉलोअर्स को बनाना, और फिर बाद में यंग एज इंडिविजुअल्स को फंसाना। इसमें एक बहुत बड़ा रैकेट निकल के आ रहा है, जो आप समझिए। होता क्या है कि जब कभी भी कोई अश्लील वीडियो अगर ऑनलाइन डाली जाती है, तो उस वीडियो के थ्रू अगर कोई भी इंडिविजुअल वहां चला गया, तो आप खुद देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और उन कमेंट्स के अंदर आप देखेंगे कि लिंक्स भी दिए रहते हैं कि भाई इसको लिंक करो, मैं फ्री हूं, आप मेरे साथ एंगेज कर सकते हैं। तो वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से क्लिक करेंगे, जिनको पता है कि हाँ भाई ये तो ट्रैप है मामला, हमें उससे मतलब नहीं है, तो वो लिंक नहीं करेंगे। बट जो लोग वहां पर क्लिक कर देंगे उनको वहां से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक दूसरे पोर्टल पर, और फिर वहां ले जा करके और उनको रेट्स बताई जाएंगी कि भाई ये रेट्स हैं और आपको ये सर्विसेज यहां पर दी जाएंगी। अब ऐसे के अंदर फिर वो इंडिविजुअल जो बच्चा है वो उस सर्विस को एक्सप्लोर अगर करेगा और वीडियो कॉल में अगर एंगेज हो गया ऑनलाइन, जो भी वहां पर प्लेटफॉर्म बनाने वाला बंदा है, बंदी है, उसके साथ में, अब वहां पर होगा वीडियो कॉल या फिर लाइव सेशन, और उसकी कर ली जाएगी रिकॉर्डिंग। अब एक तरफ तो पूरा का पूरा अश्लीलता का काम हो रहा है, दूसरी तरफ बच्चा जो है उसकी छोटा सा पोर्शन साइड में दिखाई पड़ेगा और इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। रिकॉर्ड करके फिर उस बच्चे के पास में कॉल आएगा कि बेटा इतने इतने रुपए और दे दे, अदरवाइज तेरे पापा या मम्मी के साथ में ये वीडियो शेयर कर देंगे। तो क्या करता है इंटरनेट के ऊपर? अब बताओ ये बच्चे फंस गए कि नहीं फंसे? अब उन लोगों को वहां पर पैसा भी देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा परेशानी हुई और अगर वो अंदर ही अंदर कुंठित हो गए तो वो सुसाइड तक चले जाते हैं। ये है फ्री इंटरनेट का मिसयूज करने का एक बहुत बड़ा लॉस, और ये है डार्क ह्यूमर का मिसयूज करना, डार्क ह्यूमर जैसी एक गलत टर्म को एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट करना। तो बचपन, जवानी भी बर्बाद होने के हाल हो रहे हैं। तो यहां पर पेरेंट्स को, गार्जियंस को बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब बच्चे इस तरीके के अश्लील एक्टिविटीज में कहीं पर भी इंडल्ज हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में कई ऐसे भेड़िए भी घूमते हैं हमारे समाज के अंदर जो उनका मिसयूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑडियंस को, हमारे जैसे इंडिविजुअल्स को भी बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि कैसे ये एक वायरस हमारी पूरी यंग जनरेशन को बर्बाद कर देगा। और इस चीज से बचने के लिए केवल और एक केवल दो तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अप्रोच को एकदम टाइट करे, और दूसरा हम इंडिविजुअल्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं जो समझते हैं, वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। तो ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे एक नया वायरस हमारी यंग जनरेशन को लग चुका है, राइट। तो इस पर्टिकुलर इशू पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।